हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। और जितने भी ये सारे प्रश्न हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही पढ़ने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। पहला प्रश्न है, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टफोर्ड सुधार या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1878। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। वर्ष 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्म्स एक्ट पारित किया गया था जिसने भारतीयों को बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना व उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की तरह फिर से कोई विद्रोह हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था जो संघीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान मंडल के सदस्य होते थे और उसके प्रति उत्तरदायी भी होते थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत में प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। आगे है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई जो 1937 में लागू हुई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मत अधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे दलितों एवं महिलाओं तक विस्तृत किया गया। आगे है, विवादों को निपटाने के लिए एक संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। केंद्र या संघीय सरकार के लिए
द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान स्थायी नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन स्थायी हैं। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में किया गया था। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तरी चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी।